तो बने रहिएगा मेरे साथ। एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक जवान लड़का था, वो अपने पिताजी को लेकर एक ओल्ड एज होम में गया, और क्योंकि वो शादीशुदा था और उसकी जो वाइफ थी वो पसंद नहीं करती थी अपने ससुर को घर में, और वो पीछे पड़ी रहती थी उसके कि इनको आप ओल्ड एज होम छोड़ कर आओ। तो जब वो छोड़ने गया अपने पिताजी को ओल्ड एज होम में, और वहां से कहा मैं पिताजी आप बैठो, मैं आपका सामान लेकर आता हूँ। वो वहां पर बैठा और वो अपने पिताजी का सामान लेने गया, और जब वहां पर सामान जब वापस लेकर आया ओल्ड एज होम में, जब वो सामान लेकर आया तो उसने देखा कि जो वहां के जो ऑनर थे ओल्ड एज होम के, वो और उसके पिताजी बहुत ही हंसी मजाक कर रहे हैं, बहुत घुल मिल के बातचीत कर रहे हैं, और ऐसे लग रहा है बहुत पुराने दोस्त हैं। ये देखकर बहुत ही अचंभे में पड़ गया वो लड़का, और बहुत ताज्जुब हुआ उसको इस बात को देख करके, मेरे पिताजी इनको जानते हैं। और उससे रहा नहीं गया, तो उसके अंदर जिज्ञासा जागी कि मैं पूछूं ये क्या कारण है, कैसे आप लोग एक दूसरे को जानते हैं। तब उसने जाकर उनसे पूछा कि क्या आप एक दूसरे को जानते हैं पहले से। तब जो ऑनर थे उन्होंने कहा हाँ बेटा, हमारी तो बहुत पुरानी मुलाकात है, हम कम से कम 18-20 साल से एक दूसरे को जानते हैं। और पता है क्यों? क्योंकि आज से 18 साल पहले ये जो तेरे पिताजी हैं यहाँ से ये अनाथालय से तुझे गोद लेकर गए थे। हालेलुया। क्या हाल हुआ होगा उस लड़के का जब उसने सुना कि मैं तो अनाथ था, और जिस व्यक्ति ने मुझे गोद लेकर मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, आज मैं उसी को ओल्ड एज होम में छोड़कर जा रहा हूं। हालेलुया। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह जब संसार में थे तो उन्होंने एक परिवार में जन्म लिया। उनकी एक माता थी जिसका नाम था मरियम, और पिता जो सांसारिक पिता जिसको कहते हैं वो यूसुफ। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गए, माता मरियम नीचे बैठी रो रही है बिलक बिलक कर, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उसकी चिंता की। हालेलुया। दोस्तों, मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूं। तो मेरा ये चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को, ताकि बहुत से लोगों तक ये गुण भेद की बातें पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स कीजिए, मुझे बताइए कि आप इन वचनों से क्या सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिखिए, मुझे बताइए कि आप इन वचनों से क्या सीख रहे हैं। हालेलुया। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस चैनल को के साथ बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए, और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानकारों को इस चैनल के बारे में बताइए, सब्सक्राइब कराइए, ताकि परमेश्वर का वचन बहुत से लोगों तक पहुंच सके। हालेलुया। तो आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आज के वचन में चलेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी बड़ाई करता हूँ प्रभु, क्योंकि तू इसी योग्य है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी एक बार फिर से कि तूने मुझे एक मौका दिया प्रभु कि तेरे वचन को मैं प्रचार कर सकूं। तो प्रभु जी, मैं अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपता हूँ। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो, ताकि जो गूढ़ भेद की बातें, जो रहस्य इस वचन में छिपे हैं, उसे हम तेरे आत्मा के द्वारा जान सकें। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आइए जल्दी से निकालते हैं उस वचन को जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। निकाल लीजिए मेरे साथ, अगर आपके पास बाइबल है, नहीं तो सुन लीजिए। लिखा है, यूहन्ना की इंजील है और उसका 19 अध्याय और उसकी 26 और 27 आयत में वो बात लिखी है। इस बात पर आज हम मनन करेंगे। वो वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर कहा, उस वचन के ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ, आप सुनते रहिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ, और स्किप मत कीजिएगा, यहाँ से उठकर मत जाइएगा, फोन को बंद मत कर दीजिएगा, पूरी वीडियो देखिए ताकि सारी बातें समझ में आ जाए। हालेलुया। और यहाँ पर इस तरह से लिखा है, लिखा तो 26 और 27 आयत में है, लेकिन मैं 23 आयत से इसको पढ़ूंगा। यह लिखा है, जब सिपाही यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए, हर सिपाही के लिए 1 भाग और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिन सियन ऊपर से नीचे तक बिना बुना हुआ था, नीचे तक बुना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा कि हम इसको फाड़े, परंतु इस पर चिट्ठी डालने के लिए किसका होगा। हम इसको ना फाड़े, परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि वो किसका होगा।
यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो कि उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। हालेलुया। और फिर लिखा है आखिर में आकर, जो मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, लिखा है, परंतु यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन मरियम, क्लोपास की पत्नी और मरियम मगदलिनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी देख, ये तेरा पुत्र है। हालेलुया। हे नारी देख, ये तेरा पुत्र है। और फिर तब उस चेले से कहा कि ये तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने मरियम से बातचीत की, जो यूसुफ की पत्नी थी और परमेश्वर की ओर से चुनी गई थी यीशु मसीह के जन्म के लिए, यीशु मसीह को संसार में लाने के लिए। वो पवित्र कुमारी मरियम थी। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे नारी देख, ये तेरा पुत्र है। हालेलुया। तो आइए जानते हैं इस वचन के रहस्य को। हम देखते हैं पूरी इंजील में 4 गॉस्पेल है, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। इनमें हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहीं पर भी मरियम को माता या माँ या मम्मी, मॉम कुछ भी नहीं कहा। ऐसा कुछ भी नहीं कहा यीशु मसीह ने। सिर्फ एक ही शब्द यूज किया और वो है हे नारी। हालेलुया। तो इस बात से हम एक बात को स्पष्टता से जान जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने संसार में रहकर किसी भी संसारिक रिश्ते को निभाने का प्रयास नहीं किया। बस एक ही रिश्ता निभाया प्रभु यीशु मसीह ने, पिता और पुत्र का। अपने पिता के साथ जो उनका रिश्ता था उसे प्रभु यीशु मसीह ने निभाया। हालेलुया। लेकिन एक स्त्री है जिसने यीशु मसीह को जन्म दिया है, मरियम, वो जब रो रही है, उसको देखते हुए, रोते हुए को देखकर यीशु मसीह को तरस आया। आप याद कीजिए यूहन्ना 11 अध्याय में जब लाजर मर गया था, तब लोग वहां पर रो रहे थे और यीशु मसीह व्याकुल होकर वो भी रोने लगे। हालेलुया। क्योंकि वो एक संसारिक जामे में थे, मनुष्यत्व में थे वो, और इसीलिए वहां पर उनके आंसू आ गए और वो विचलित हो जाते थे। एक नाइन नगर से एक स्त्री थी जो विधवा थी, उसका बेटा मर गया था, वो रोती भी आ रही थी और यीशु मसीह अंदर जा रहे थे। और यीशु मसीह ने जब देखा कि वो स्त्री रो रही है तो बहुत व्याकुल हो गए वो, और अर्थी को रोककर कहा, रोको इसे, और लड़के को छुआ और वो जीवित हो गया। हालेलुया। वो चीज, वो जो फीलिंग थी यीशु मसीह की, वो जो भाव थे यीशु मसीह के अंदर के, वो कहां पर आकर प्रकट हो रहे थे? कलवरी क्रूस के ऊपर आकर। वो देख रहे थे कि मरियम कैसे बिलक बिलक के मेरे लिए रो रही है, लेकिन वो जानते थे कि मैं सदा के लिए संसार में नहीं हूं, मुझे तो जाना है अपने पिता के पास। क्योंकि यीशु मसीह अपने चेलों से बार बार कह चुके थे कि मुझे तो जाना है, मुझे मरना अवश्य है। इसी बात पर एक बार पतरस ने भी यीशु मसीह से बहस कर ली थी कि नहीं, क्या बात है, तुम कहते कि मुझे जाना है, सब कोई जाए तो, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ के जा सकता। तब यीशु मसीह ने कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, तू मनुष्यों की बातें करता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह को तो जाना ही था, लेकिन यीशु मसीह जाने से पहले एक बंदोबस्त करके जाते हैं प्रभु यीशु मसीह। दोस्तों, वो बंदोबस्त कौन कर सकता है? जो चिंता करता है अपनों की। हालेलुया। मान लीजिए अगर आपको कहीं जाना है, अपने शहर से बाहर जाना है या अपने देश से बाहर जाना है, तो जितने दिन के लिए भी आप बाहर जाएंगे तो उतने दिन के लिए अपने घर का पूरा बंदोबस्त करके जाएंगे आप। मैं भी जब दिल्ली से बाहर जाता हूँ प्रीचिंग के लिए या टीचिंग के लिए, तो मैं अपने घर का पूरा बंदोबस्त करके जाता हूँ। एक घर की चिंता होती है हमारे अंदर। लेकिन अब जो माहौल हो गया है वो कैसा हो गया? जैसे मैंने शुरू में आपको एक कहानी बताई कि एक व्यक्ति है जो एक अनाथ बच्चे को अपने गले से लगाता है, उसे पाल पोस के बड़ा भी करता है और लायक बना देता है उसको, और उसकी शादी भी करता है। और जब उसकी वाइफ आती है घर में तो वो क्या कहती है कि उसको, अपने पिता को क्या करो तुम, ओल्ड एज होम में छोड़ आओ। लेकिन वहां पर जाकर सारे राज खुल जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपनी माता की चिंता करते हैं वहां पर, और वो कहते हैं कि हे नारी, मेरे लिए मत रो, क्योंकि मुझे तो जाना ही है, मेरे लिए मत रो, तेरा बेटा ये है। यूहन्ना, वहां पर लिखा है कि वो जो चेला था जिससे प्रभु यीशु मसीह बहुत प्यार करते थे, यहाँ लिखा है 26 आयत में, यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था, वो कौन था? यूहन्ना, जिसने ये यूहन्ना की इंजील लिखी है, उससे प्रभु यीशु मसीह बहुत प्रेम करते थे।
मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने मरियम को माता क्यों नहीं कहा। हालेलुया। आइए यूहन्ना 2 अध्याय निकाल लीजिए और पहली आयत से मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। एक बहुत बड़े भेद की बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं मैं। पहली आयत से मैं पढ़ूंगा, लिखा है, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था और यीशु की माता भी वहां पर थी और यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में नेवते गए थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यहीं से वो टर्निंग पॉइंट है जहां से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मां को माता नहीं कहा, महिला कहा। उसका एक कारण था। दोबारा से मैं पढ़ूंगा, 2 आयत से मैं पढ़ूंगा। यहाँ सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। जो पॉइंट है उसको मैं रुकूंगा, वहां पर मैं आपको कोट कराऊंगा उस वचन को। यहाँ लिखा है, और यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में नेवते गए थे जब दाखरस घट गया। क्या लिखा है दोस्तों? जब दाखरस घट गया। और उसके बाद क्या लिखा है? तो यीशु की माता ने उससे कहा, दाखरस घट गया। क्या हो गया? दाखरस घट गया। तब यीशु की माता ने आकर उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। एक झूठ। दाखरस घटा था, खत्म नहीं हुआ था, समाप्त नहीं हुआ था, सिर्फ घटा था। और यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने आगे चलकर कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। अभी उनके पास दाखरस है, जब खत्म होगा मैं तब बनाऊंगा। हालेलुया। और यहीं से एक झूठ जो था वो मरियम का पकड़ा गया और वहां पर यीशु मसीह ने क्रोध में होकर कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, मेरा समय अभी नहीं आया। क्यों? क्योंकि दाखरस घटा था, कम हुआ था, समाप्त होने पर था, समाप्त हुआ नहीं था। दोस्तों, यहीं से यीशु मसीह ने मरियम को माता नहीं कहना शुरू किया, हे नारी, हे महिला कहकर उन्हें संबोधित किया। हालेलुया। और लेकिन जब हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह पैदा हुए तो मरियम ने उनको गोद में खिलाया। अपना बचपन यीशु मसीह ने 12 साल तक मरियम के साथ और अपने भाइयों के साथ, अपने पिता के साथ गुजारे यरूशलेम में। तो वो समय याद रखते हुए, उस बातों को याद रखते हुए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कभी भी किसी का कर्ज नहीं रखते, उस बात को याद करते हुए एक चिंता आई यीशु मसीह को कि मैं तो जा रहा हूं, मेरी मां की चिंता कौन करेगा, मेरी माता की चिंता कौन करेगा। तब यीशु मसीह ने मरियम से कहा कि हे नारी, देख, ये तेरा पुत्र है, मैं तेरा पुत्र नहीं हूं। मैं तो अपने देश को जाता हूं, मैं तो अपने पिता के पास जाता हूं, लेकिन मैं तेरा बंदोबस्त करके जा रहा हूं। मैं तुझे एक बेटा देकर जा रहा हूं जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं और मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं कि वो तेरी अच्छी देखभाल करेगा। और उसके बाद उस चेले से भी कहा कि देख, ये तेरी माता है। क्योंकि रिश्ता प्रभु ने अपने से हटाकर दूसरे के साथ जोड़ दिया यीशु मसीह ने। हालेलुया। और हम देखते हैं जब मरियम ने यीशु मसीह को जन्म दिया, उसके बाद मरियम ने सारी अपना जो जीवन है वो एक सांसारिक रीति से व्यतीत किया। हम देखते हैं मत्ती की इंजील 13 अध्याय में, वहां पर एक बात लिखी है, मैं आपको पढ़कर बताता हूं। मत्ती की इंजील 13 अध्याय और उसकी, हालेलुया, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। मैं बताना चाह रहा हूं कि मरियम का जीवन क्या था। 53 ऐसे में पढ़ूंगा। जब यीशु ये दृष्टांत कह चुका तो वहां से चला गया और अपने देश में आकर उनकी सभा में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे कि इसको ये ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहां से मिले। ध्यान से सुनिएगा, आगे क्या लिखा है, क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं, और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों का नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं है, और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती। हालेलुया। यीशु मसीह के जन्म के बाद मरियम ने एक शारीरिक जीवन जिया, अपने पति से शारीरिक संबंध बनाए और उनके बच्चे भी पैदा हुए। हालेलुया। तो उस मां की चिंता करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने उसका एक संबंध अपने चेले से जोड़ा जिसको वो बहुत प्यार करते थे, और कहा कि देख, ये तेरी माता है। और वहां पर लिखा है कि वो उसी समय से अपनी मरियम को अपने साथ लेकर चला गया। हालेलुया। तो ये एक यीशु मसीह का तीसरा वचन जो हमने आज जाना है, हे नारी, देख, ये तेरा पुत्र है। यीशु मसीह ने
क्रूस के ऊपर ये तीसरा वचन कहा, यूहन्ना 19 अध्याय 26 और 27 आयत में, और कहा कि हे नारी देख, ये तेरा पुत्र है। और अपने चेले से कहा जिसका नाम यूहन्ना था कि देख, ये तेरी माता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उनके संबंध को जोड़ा और एक चिंता व्यक्त करते हुए अपनी जो संसारिक माता थी, जिसे हम लोग माता मरियम कहते हैं, यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा, हम लोग कहते हैं, उसका रिश्ता अपने चेले से जोड़ा ताकि वो उसकी अच्छी तरह से देखभाल कर सके। हालेलुया। हम देखते हैं मेरे दोस्तों, आज के संसार में आज हम अपने माता पिता का कितना आदर करते हैं, आज हम अपने माता पिता को कितना प्यार करते हैं, हम कितना कदर करते हैं उनकी। बाइबल में एक आज्ञा है कि तू अपने माता और अपने पिता का आदर करना। देखिए लिखा है, हम देखते हैं निर्गमन 20 अध्याय में, और इसके विषय में मैं आपको बता दूं, ये एकमात्र आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है। वो प्रतिज्ञा क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर 20 अध्याय में लिखा है, ये निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय और उसकी 12 आयत में लिखा है दोस्तों, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो तेरा देश परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिनों तक रहने पाए। हालेलुया। एक प्रतिज्ञा इसके साथ जुड़ी हुई है, हम अपनी माता पिता का आदर करें। बहुत सारी जगह लिखा है ये दोस्तों, हम व्यवस्था विवरण में भी पढ़ सकते हैं। 27 अध्याय में क्या लिखा है वहां पर, इसको भी देखें। वहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो माता पिता के विषय में लिखी है, और नीति वचन में भी बहुत जगह लिखा है माता पिता के विषय में। और हम यहाँ पर देखते हैं व्यवस्था विवरण 27 अध्याय 16 आयत, श्रापित हो वो जो अपने पिता व माता को तुच्छ जाने। श्रापित हो जाते हैं हम तब जब हम अपने माता और पिता को तुच्छ जानते हैं, और लिखा है तब सब लोग कहें आमीन। हालेलुया। और हम नए नियम में भी जाकर पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है कि श्रापित है वो जो अपने माता पिता को तुच्छ जानता है। हम श्रापित हो जाते हैं। ये बात यीशु मसीह अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि यीशु मसीह व्यवस्था के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। इसलिए उस श्राप से बचने के लिए यीशु मसीह ने अपनी माता का आदर करा और उनका एक अच्छा सा बंदोबस्त किया। हम देखते हैं पहला पत्रस, हालेलुया, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय, इफिसियों 6 अध्याय और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा, वहां क्या लिखा है। इफिसियों 6 अध्याय, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और अपने पिता का आदर कर, यह पहली प्रतिज्ञा है, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। हालेलुया। जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। हालेलुया। तो वो बात यीशु मसीह अच्छी तरह से जानते हैं कि माता पिता क्या ओहदा रखते हैं हम सबके जीवन में। हम संसारिक रीति से अगर देखें, हमारे माता पिता हमें कष्टों में रहकर मेहनत कर करके हमें पाल पोस के बड़ा करते हैं। खुद गीले में सोते हैं, हमें सूखे में सुलाते हैं। खुद भूखे रह जाते हैं, हमें खिलाते हैं। बहुत मेहनत करते हैं, पसीने से तर हो जाते हैं, और बहुत मेहनत कर करके हमें पाल पोस के बड़ा करते हैं। और क्या करते हैं, हमें इस लायक बना देते हैं कि हम संसार में कुछ ओहदा रख सकें। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं दोस्तों, हम अपने माता पिता का आदर नहीं करते। हम उनको ओल्ड एज होम में छोड़कर आते हैं। हम उनका कोई अच्छा बंदोबस्त नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील 11 अध्याय और उसकी 28 आयत में कहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और मुझसे सीखो। यीशु मसीह में सिखाता है अपने माता पिता का आदर करना, उनका बंदोबस्त करना। हालेलुया। हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ देना, हमें उनका आदर करना है। और ऐसे ना हो कि जब माता पिता बूढ़े हो जाएं और जब जमीन जायदाद का जब बंटवारा हो तो लड़ने लगे सारे भाई लोग, ये मेरा है, ये मेरा है। लेकिन माता पिता को कौन रखेगा, ये कोई नहीं सोचता। हालेलुया। तो दोस्तों, हम यीशु मसीह से सीखें अपने माता पिता का आदर करना, उनके लिए बंदोबस्त करना, अच्छी व्यवस्था करना, ताकि उनको बुढ़ापे में कोई भी कष्ट ना हो। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। आने वाले दिनों में हम चौथा वचन देखेंगे, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये प्रभु यीशु मसीह की पीड़ा है जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर कही। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं फिर से गुजारिश करूंगा आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वायरल कीजिए मेरे वीडियो को,
लोगों तक पहुंचाइए ताकि ये रहस्य की बातें लोग अच्छी तरह से जान सकें। हालेलुया। कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, मुझे बताइए आज का वचन आपको कैसा लगा। हालेलुया। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे इजाजत चाहता हूं और आपसे विनती करूंगा कि हमारे देश के लिए, दिल्ली शहर के लिए और पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि जो बीमारी महामारी के तौर पर पूरे संसार में फैल चुकी है, जिसे कोरोना वायरस कहा जाता है, आप प्रार्थना करें। मैं भी प्रार्थना कर रहा हूं कि इस बीमारी से परमेश्वर हर एक जन को बचाए और जल्दी से इस बीमारी को समाप्त करे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, अपने लहू में छुपा के रखे, सुरक्षित रखे, बीमारियों से दूर रखे और आपको अपने में आगे बढ़ाए और अपने आगमन के लिए आपको तैयार करे। हालेलुया।